मैंने इतनी डेडिकेशन बहुत कम देखी है। मैं जब पहली दफ़ा मिला था ना इससे, मुझे उसका यकीन हो गया था। इसकी आंखों में आगे बढ़ने की लगन है। You're right, sir. और पिछले कुछ महीनों से जो ऑफिस की प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतर हुई है। You're absolutely right, sir. लास्ट 2 मंथ से क्लाइंट रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर हुआ है और मनाल ने जिस तरह से वर्कलोड बर्दाश्त किया है, एक नई एम्प्लॉय के लिए ये सब करना आसान नहीं। ज़ैन मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, ना मुझे वक्त देता है और ना ही इज्जत। वो तो मुझे बीवी का मकाम भी नहीं देता। वो ससुराल वाले, वो तो ऐसा लगता है जैसे नौकरानी लेकर आए। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। माया, बहुत हो गया। जो भी नाराजगी है ख़त्म करो। इससे अच्छा नहीं लगता, घर वापस आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं आके तुम्हें पिक कर लेता हूँ। अपनी ही दुनिया से रूठी हुई, ख्वाबों के टुकड़े संभलती रही। हर दर्द में खुद को ढूंढती रही। जो मुझसे मेरा नाम ले गए, जो मेरी आवाज दबा गए, मैं खामोशी से उठती रही, अपनी राह खुद बनाती रही। अच्छी बात नहीं है ऐसी जिद करना। बताओ कब आऊँ मैं? मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। टूट के भी मैं बिखरी नहीं, मैं अपनी तकदीर से हारी नहीं। मेरी पहचान, मेरी उड़ान, मेरा हौसला, मेरा ईमान। जो ख्वाब मुझसे छीना गया, उसी ख्वाब ने मुझे जीना सिखा दिया। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे। मेरे बच्चे के लिए भी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि मैं आके पिक करता हूँ, तुम इनकार करती जा रही हो यार। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अपनी जिद ख़त्म करो और घर वापस आ जाओ। अगर माफ़ करना मेरे हक में बेहतर है तो मेरे दिल को नरम कर दे। फिर भी ना छोड़ा मैंने बसेरा। अब मैं किसी की मजबूरी नहीं, अब मैं किसी की कहानी नहीं। मैं अपने नाम का सफर हूँ, मैं अपनी जीत का असर हूँ। आकरम, जी भाई। राशिद भाई दुकान पे आए थे? जी भाई, वो आए थे, बोले मैंने उनको बता दिया कि आप नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा सुनो, कल सुबह ना उनसे जाके बात करना। उनसे हमने माल उधार लेना है और मार्ट में डालना है। अब्बा के साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे, काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, वो मना नहीं करेंगे। भाई पिछला भी काफ़ी उधार बाकी है हमारा। मुझे पता है बेटा, एक दफ़ा मार्ट में माल आ जाए उसके बाद दुकान वापस चल पड़े। अच्छा सुनो, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। जो भी आए उसको बोलो माल आ रहा है, नया माल आ रहा है, ठीक है? जी भाई ठीक है।
मिनाल, बेटा क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस कुछ काम कर रही हूँ। इतनी रात तक जागती हो इसलिए तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। बस कुछ कर रही हूँ अम्मी। ये क्या है? दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ काम है, कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, सो जाती हूँ। अरे अम्मी, आप भी ना बच्चों की तरह रूठ जाती हैं। हाँ तो क्या करूं? जब तुम मुझसे बातें और चीजें छुपाओगी तो नाराज तो होंगी ना मैं। ये लीजिए, हैप्पी मदर्स डे। ये बेटा, ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत महंगा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने एक ऑनलाइन असाइनमेंट की थी तो वहां से पैसे आए तो मैंने आपके लिए ले लिया। और मैं अपनी अम्मी के लिए बहुत सारी चीजें लेना चाहती हूँ। अपने लिए क्या लाई हो? अपने लिए क्यों लूंगी मैं? मदर्स डे है, माओ के लिए लिया जाता है। भाई तुम लोगों का भी अजीब है, कभी माँ का दिन तो कभी बाप का दिन। भाई हमारे जमाने में तो हर दिन माँ बाप बहन भाई का होता था, और भला माँ के लिए भी कोई एक दिन होता है क्या? जी हाँ, इंटरनेशनली माओ के लिए खास दिन बनाया गया है ताकि उन खास रिश्तों को खास महसूस करवा सके। हाँ, उन्हें खास महसूस करवाने के लिए उनसे फरमाइशी खाने बनाए जाएं, घर का सारा काम करवाया जाए, है ना? तो बस तय है फिर। कल मदर्स डे पर आप आराम करेंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं ही सफाई करूंगी। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ, बस रहने दो। 2 प्याज काट लोगी ना तो पूरा दिन रोती रहोगी। छोड़ दो तुम। हाँ, हद हो गई है अम्मी। हद हो गई है यार। अब आप सो जाएंगी। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? जी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, गई थी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि कुछ कमजोरी है तो मल्टीविटामिन्स लिख कर दिए हैं। हाँ हाँ, रख रही हूँ अपना ख्याल। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। आज पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनी है। अम्मी की याद आ रही है। माँ बनने वाली हूं ना, तो अम्मी की याद आ रही है। मैं क्या करूं पुप्पो, मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही कि अम्मी ने अपने मतलब के लिए हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलें, खुदा हाफिज़।
यस जी बेटा सर आई हैव समथिंग टू शो यू जी जी तो मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ जहाँ पर लोग चीज़ें बाय भी कर सकें, सेल भी कर सकें और छोटे कारोबार करने वाले लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकें। इसमें बायर्स अकाउंट होंगे, सेलर्स अकाउंट होंगे, चैट की ऑप्शन भी होगी और बाद में हम ट्रैकिंग, डिलीवरी ट्रैकिंग को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐप बाकी के ऐप से इसलिए मुख्तलिफ है कि हम छोटे छोटे इलाकों में भी डिलीवरी करवाएंगे। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे ऐप्स हैं जो छोटे इलाकों में डिलीवर नहीं करते। हम चीज़ें मुनासिब कीमत पे रखेंगे और डिलीवरी को अफोर्डेबल करेंगे। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी इनमें और चीज़ों की गुंजाइश है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये सब तुमने खुद किया है? जी सर। बहुत अच्छे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहती हूँ हम इसे टेस्टिंग फेज पे ले जाएं। मनाल, जिनके गुमान अच्छे होते हैं ना, उनके ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। और अच्छी बात यह है, आप सिर्फ ख्वाब देखने के अलावा उन पे काम करना भी जानती हैं। एक काम करो, टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। मैं? जी आप, क्यों नहीं? मैं तैयार हूँ सर। दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। ये बच्ची बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। गुड जॉब मनाल। मुझे खुशी है कि हमारी टीम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते नहीं हैं, उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। ये सिर्फ मनाल का प्रोजेक्ट नहीं रहा है, अब हम सब का प्रोजेक्ट हो गया। हम सबको मनाल की हेल्प करनी पड़ेगी इसे कंप्लीट करने के लिए। पूरा मोहल्ला जानता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है तू। अबे तू होता कौन है मेरी जिंदगी में बात करने वाला? लड़ा के बात कर। अबे हो मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी।